हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस सेशन में फिजिक्स लेकर आए हैं। देखिए, फिजिक्स में आज हम बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ये समझे होंगे कि केवल 10th की ही तैयारी चल रही है, तो नहीं, आप गहराई से पढ़िए। यही 9th 10th 11th 12th ये सब कंपटीशन का रूप धारण करता है। इसमें लॉजिक होते हैं और कंपटीशन का रूप धारण कर लेता है। इसी के गहराई सिलेबस होते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं, तर्कपूर्ण समझते हैं प्रकाश से के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है दोस्त? तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का जब सवाल है, किसका सवाल है? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसको अपवर्तन को कहते हैं रिफ्रैक्शन और ऑफ लाइट। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, प्रकाश के अपवर्तन को आज हम चित्र के द्वारा समझते हैं। आपने दर्पण में पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन जो होता है उसमें क्या होता है? एक सतह हमेशा कलाई किया रहता है। जैसे आप वो दर्पण के लिए होता है प्रकाश का अपवर्तन। किसका? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसके लिए होता है? दर्पण के लिए होता है, क्योंकि परावर्तन की घटना में प्रकाश किरण कभी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाती है। अगर प्रकाश किरण ये पड़ेंगे चमकीला भाग पर, ये पार कर पाएंगे क्या? नीचे आएंगे? नहीं आएंगे, टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाएंगे, क्योंकि उसका एक भाग क्या रहता है? कलाई किया रहता है। जैसा कि आपने आईना में देखा होगा कि एक तरफ रंगा हुआ भाग रहता है, दूसरी तरफ क्या होता है? चिकना या चमकीले। अपवर्तन के बारे में, ये परावर्तन या अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। देखिए, इसको हम दो चित्र द्वारा समझते हैं। जैसे आपने देखा, ये लाइन खींच दी। देखिए, मान लीजिए ये शीशा है, पारदर्शी माध्यम। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। अब देखिए, जब इस पर प्रकाश किरण अभिलंब के रूप में आपतित होती है, तो ये दूसरे माध्यम में भी क्या करती है? सीधी निकल जाती है। दूसरा देखिए, दूसरा चित्र है, इसी को दूसरा चित्र से हम समझते हैं। जब प्रकाश एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर लंब के रूप में आपतित होते हैं, लंब मतलब क्या? एकदम सीधी रेखा में आपतित हो, तो वह विचलित नहीं होकर क्या करती है? सीधे निकल जाती है। तो आप देखिए, इसमें समझते हैं। देखिए, एक होता है सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। तो देखिए, सघन माध्यम, तो सघन माध्यम, जैसे सघन माध्यम का उदाहरण है जल। और बात अगर विरल माध्यम का है, तो विरल माध्यम का उदाहरण क्या है? वायु। विरल माध्यम का उदाहरण क्या है? वायु। इधर देखिए, हम उल्टा लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं विरल माध्यम। ऊपर क्या लिख दिए? विरल माध्यम। और नीचे विरल माध्यम किसका उदाहरण है? वायु का। और इधर हम लिख दिए सघन माध्यम। तो दोस्त, यहाँ अभी बिल्कुल समझ जाएंगे। आज समझने के बाद कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ये चल, अब देखिए, ऊपर वाले एक माध्यम है, नीचे वाले एक माध्यम है, ऊपर वाले एक माध्यम है, नीचे। हम दो माध्यम की चर्चा किए, एक सघन। तो देखिए, सघन माध्यम में क्या होता है? प्रकाश की किरण उतनी तेजी से गमन नहीं करती है। सघन माध्यम में प्रकाश किरण तेजी से गमन नहीं करती है, लेकिन विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? तेजी से गमन करती। आप जैसे देखिए, सघन अगर बात करें तो सघन को हम लोग अपना भाषा में समझते हैं घनी आवाज। जैसे आप देखिए, सड़क पर भीड़ हो, जाम, क्या आप तेजी से निकलते हैं? नहीं निकल। लेकिन जब सड़क क्लीन रहता है, सड़क पर भीड़ नहीं दिखाई देती है, तो क्या करते हैं? तेजी से निकल जाते हैं। तो जहां भीड़ नहीं है वो होगा विरल, और भीड़ है तो सघन। तो सघन माध्यम में प्रकाश की किरण क्या होता है? तेजी से गमन नहीं करती है। प्रकाश की किरण तेजी से गमन नहीं करती है, जबकि विरल माध्यम में तेजी से गमन करती है। क्या गमन करती है? प्रकाश की किरण, इसमें तेजी से गमन नहीं करती। तो जो होता है सघन माध्यम, और सघन माध्यम का उदाहरण क्या है? जल। तेजी से गमन नहीं करती। और जिसमें प्रकाश किरण तेजी से गमन करती वह है विरल माध्यम। और विरल माध्यम का उदाहरण क्या है दोस्त? वायु। तो
तो चलिए आप प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए ये डायग्राम का प्रयोग करते हैं। ऊपर वाले देखिए पहला चित्र में ऊपर कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या? उदाहरण जल। और इधर देखिए दूसरे चित्र में ऊपर क्या है? विरल माध्यम। विरल माध्यम का उदाहरण क्या है? वायु। आप देखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, देखिए प्रकाश किरण आ रही है किस माध्यम से आ रही है? सघन माध्यम। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, इसको सीधी जानी चाहिए, लेकिन यह सीधी नहीं जाती, नहीं सीधी जाती है। ये विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम आप देखिए जब सघन माध्यम से घनी आबादी से जब बाहर निकलेंगे तो पूरा हाथ पैर फैलाते हुए अच्छे से निकलेंगे, सोचेंगे कि आज हम फ्री हो गए, वहां कितना भीड़ था। उसी प्रकार देखिए जब सघन माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो सीधे नहीं निकल के, इसको सीधे जाने चाहिए, लेकिन सीधे नहीं जाकर या क्या करती है? ये अभिलंब है, ये अभिलंब से ये दूर हट जाती। देखिए इधर अगर आएगी तो सटेगी, इधर हट गई तो इसका मतलब क्या हो? अभिलंब से दूर हट जाती है। अब दूसरा देखिए विरल माध्यम। अब सड़क आपका क्लियर है, आप अपने आप पर समझिए। दूसरे उदाहरण कि सड़क क्लियर है, आप जा रहे हैं तो जा रहे हैं तो पूरे आप गाड़ी को नचाते हुए जा रहे हैं, जैसे तैसे जा रहे हैं। लेकिन जब आप घनी आबादी में जाएंगे, जहां घना होगा, भीड़ होगा, वहां आपको अस्थिर से निकलना पड़ता है, एक दूसरे में सट कर निकलना पड़ता है। तो वही देखिए विरल माध्यम में, तो विरल माध्यम क्या है? फाका वाला माध्यम, प्रकाश की किरण तेजी से गमन करती। तो यहाँ देखिए विरल माध्यम से प्रकाश किरण, यानी एक माध्यम से ऊपर वाले एक माध्यम विरल माध्यम, तो एक माध्यम से यहाँ दूसरे माध्यम, इसको सीधा जानी चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जाकर ये क्या करती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब है और इधर झुकना मतलब क्या होता है? अभिलंब की ओर। तो दोनों कंडीशन में आपने देखा प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए तो क्या सीधे गए? नहीं गए। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए तो ये सीधा गए? नहीं गए। इसका मतलब यह है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी जा रहे हैं, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी, तो वो अपनी दिशा से भटक जाती है। देखिए इधर सट गई अभिलंब की ओर तो झुकना हुआ, और यह अभिलंब से दूर हट गए। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो वह अपने दिशा से भटक जाती, अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। अपनी दिशा से क्या होती है? विचलित हो जाती। तो आप कह सकते हैं, देखिए बोर्ड पर उत्तर भी लगा, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं पहला नंबर ये कह सकते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो वो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो प्रकाश के अपवर्तन का आपने पहला परिभाषा देखे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने दिशा से क्या होती है? विचलित हो जाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश के अपवर्तन कहलाती है। और सुनिए प्रकाश के अपवर्तन की दूसरा परिभाषा हम भी दे सकते हैं, ये चित्र देखकर। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम, क्या कह सकते हैं? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाती है। देखिए सीधे जा रहे, उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाती है, जिसे प्रकाश के क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों दूसरा परिभाषा भी समझ गए, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप यहां से नोट भी कर सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा। आप देखिए दूसरा, हाँ प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा आप जानने के लिए ये चित्र का प्रयोग किए, तो जब भी परिभाषा देने को कहेगा प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं तो आपको चित्र बताना। हाँ जब अब आपको कहेगा सघन माध्यम उदाहरण क्या है? जल है। सघन माध्यम में प्रकाश किरण तेजी से गमन नहीं करती, जबकि विरल माध्यम प्रकाश किरण तेजी से गमन, तो विरल माध्यम उदाहरण क्या है? वायु। अब तेजी से कैसे प्रकाश किरण? देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आते तो वायुमंडल से गुजरना पड़ता, और वायुमंडल के द्वारा ही सूर्य के प्रकाश पूरे समूचे पृथ्वी पर क्या होती है? फैलती है, जिससे पूरे पृथ्वी जगमग रहता है। ये प्रकाश का ही कमाल है। प्रकाश की किरण, प्रकाश किरण सीधी रेखा में आती है, लेकिन प्रकाश फैलकर पूरे दुनिया को क्या कर देती है? जगमगा देती है। पूरी दुनिया को क्या करती है? प्रकाशित करती है अपने प्रकाश से। कौन? सूर्य। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के तीन शर्त। अब तीन शर्त क्या क्या होता है दोस्त?
देखिए पहला शर्त इसका यह होता है, पहला शर्त कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश, देखिए घना माध्यम है नीचे, तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से इधर जानी चाहिए और हटा। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। पहला कंडीशन क्या है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम, और ऐसे भी देखिए घनी आबादी से विरल आदमी दूर हटते जाए सड़क पर इधर उधर, और जब भीड़ रहता तो लोग सट जाता, उसी प्रकार इसको समझिए अपने पर लेके। तो जब पहला शर्त क्या है प्रकाश के अपवर्तन का शर्त, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश कर तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब इससे क्या हुआ, यहां जाती, इससे भी दूर हट रहे, अभिलंब से क्या हट जाती है, दूर हट जाती है जब विरल माध्यम में जाती। वही दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त यह है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम, विरल माध्यम मतलब क्या, जिस माध्यम प्रकाश किरण तेजी से गमन कर, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते ये अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो आप दोस्त समझ गए कि सघन से विरल में जाएंगे, सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हटेंगे, और विरल से सघन में आएंगे तो अभिलंब की ओर क्या करेंगे, झुक जाएंगे। तीसरा शर्त यह होता है जब प्रकाश की किरण अगर अभिलंब के रूप में आपतित होती है तो वह अपनी दिशा से विचलित नहीं होकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, लंब के रूप में पड़ती है, तो वह दिशा से विचलित नहीं होकर क्या करती है, सीधे निकल जाती है। क्या करती है, सीधी निकल जाती है। ये तीसरा शर्त है। तो आप तीनों शर्त के समझे। चलिए अब देखते हैं, अब आगे हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम को देखते हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझ चुके हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 3 शर्त होते हैं वो भी समझ चुके हैं। अब हम जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के देखिए जो नियम होते हैं, इसके 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। अब देखिए ये चित्र के द्वारा आपको समझना पड़ेगा, इसके 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ये दोनों चित्र के माध्यम समझेंगे, ये नहीं कि दोनों चित्र 2 नियम को दर्ज नहीं, किसी एक चित्र से भी हम समझ सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो कैसे, तो देखिए पहला नियम को हम समझते हैं चित्र के द्वारा। देखिए आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। यह आपतित किरण है, एक माध्यम से आने वाली किरणें को आपतित किरण, और दूसरी माध्यम में जो प्रवेश करती है वो होती है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। तो देखिए आपतित किरण, यह आपतित किरण है, और इधर अभिलंब से दूर जो हट रहा है ये कौन सा किरण है, अपवर्तित। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या कहेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और लंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आप प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम इसका होता है आपतन कोण की ज्या। देखिए आपतन कोण किसको कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, यानी प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ये जो है ये अपवर्तन कोण है। कौन कौन है, अपवर्तन कोण। इसलिए कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ, यानी अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो इसका देखिए दूसरा नियम क्या है, यानी आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब फैलाव, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ये फैल रहा है ना, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, यानी साइन आई, आई आपतन कोण को दर्शाता, आपतन कोण की ज्या, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का दोनों का अनुपात, ये दोनों कोण का अनुपात को ज्या, ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। तो दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण की किस प्रकाश किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो आपने समझा प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की, यहाँ परावर्तन कोण नहीं होगा क्योंकि अपवर्तन पर है, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होती है।
और ये बात एस्नेल नामक वैज्ञानिक ने बताया। किसने? एस्नेल नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग करते समय, तो अपना प्रयोग कब? 1621 ईस्वी में अपना प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को एस्नेल का नियम भी कहा जाता है। किसका नियम? एस्नेल का नियम। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को एस्नेल का नियम कहते हैं? द्वितीय नियम। क्यों कहते हैं? क्योंकि एस्नेल नामक वैज्ञानिक ने ही अपने प्रयोग में दर्शाया कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। और कब बताए थे? 1621 ईस्वी में। इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को दोस्त क्या कहते हैं? एस्नेल के नियम। वही बात चित्र में ये भी है। तो आपने समझे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। आप देखिए बोर्ड पर लगा हुआ है, यहां से आप क्या करेंगे? नोट कर सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम। और द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? एस्नेल के नियम। अगर कोई आपसे प्रश्न करते हैं एस्नेल के नियम किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? एस्नेल के नियम। अब चलिए हम समझते हैं दोस्त, प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटना। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटना। घटने वाले घटना। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन समझते हैं। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो उसके दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसे प्रकाश से क्या कहते हैं? अपवर्तन। अब दोस्त हम समझते हैं, क्या समझते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटना। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या क्या घटना घटती है। तो आपको देखा हुआ हाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। रात में आप देखेंगे, रात्रि में स्वच्छ आकाश में लगेगा तारे यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत। मछुआरे जो मछली पकड़ने के लिए जल में जाते हैं, तो मछुआरे को मछली पकड़ने में भी कठिनाई होती है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तीसरा ये, आप देखिए सूर्य उदय से पहले और सूर्य उदय से कुछ समय पहले और सूर्य अस्त से कुछ समय बाद आपको सूर्य अपने स्तर से लगेगा बहुत नीचा। जिस समय सूर्य उदय होता है तो आप देखेंगे लगेगा सूर्य बहुत नीचे है, लगता है कि आगे जाकर क्या है? वह जमीन में सटा हुआ है। और सूर्य अस्त के कुछ समय बाद भी, यानी सूर्य उदय से कुछ समय पहले और सूर्य अस्त से कुछ समय बाद सूर्य अपने स्तर से नीचे दिखाई देती है। ये किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा हुआ छड़ आप रख देंगे और बाहर से देखेंगे ना तो तिरछी प्रतीत होगा। किसके कारण? पानी में रखा हुआ छड़ तिरछी प्रतीत होती है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के। पानी में सिक्का को रख दीजिए, बाल्टी में पानी भर लीजिए और उसमें सिक्का को रख, और देखिए लगेगा कि सिक्का अपने स्तर से कुछ उठा हुआ, ऐसे लगेगा अपने स्तर से कुछ उठा हुआ प्रतीत दिखाए। ये सब प्रकाश की घटना के कारण होती है। तो चलिए प्रकाश के घटना को आप लिख भी सकते हैं। देखिए प्रकाश के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटना को आप बोर्ड पर से लिख सकते हैं। देखिए हम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन बोर्ड पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप बोर्ड पर से नोट कर सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटना। कई बार ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। हाँ, आपके मन में प्रश्न चलता होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण कैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के हम द्वितीय पाठ में लेकर आएंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटना विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसे आप अपने नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं और तब आप समझेंगे। आपको पता नहीं होगा कि लॉकडाउन है, फिर भी आप घर में एकदम आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपके सामने हम वास्तविक व्यक्ति हैं, लेकिन काल्पनिक रूप से आपके सामने मौजूद हैं। आप यहां से भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।